सो सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 30 प्रश्न जो कि आपके रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से आपके 5 नंबर के प्रश्न कहीं ना कहीं से आपको किसी किसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे आपके रेलवे के एग्जाम में। और अगर आप आज के इस 30 प्रश्न को कर लेते हैं तो आपको बोलोगे कि सही में जबरदस्त प्रश्न थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं या फिर रेलवे में पूछा गया है, याद रखेंगे। तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं भाई? तो ये सबको पता है कि दैनिक गति के कारण होते हैं। दिन जो पृथ्वी है जो दैनिक गति घूर्णन करते हैं उसके कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे घूर्णन के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी में दिन रात होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है घूर्णन के कारण, ठीक है। जो दैनिक घूर्णन होते हैं उसके कारण पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी में दिन रात होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह। देखिए ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी आने वाले जो क्वेश्चन हैं 10-15 नंबर के बाद में वो क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है तो ये आपका बृहस्पति, जो कि हम 6वीं कक्षा से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए आप। तो इसका आंसर है आपका बुध। और बुध जो कि है सबसे पहला नंबर का ग्रह भी आता है, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो बात करेंगे हम अगुलहास धारा की, तो आपके हिंद महासागर में बनती है। कहाँ बनती है? आपके हिंद महासागर में बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में ना, हल्के में मत लेना, पहले बोल रहा हूँ आपको। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किससे बना होता है बताइए। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। जीए के अंतर्गत ये क्या गया पूछा गया है, ठीक है ना। बताइए, तो सबसे भीतर वाला भाग जो कि करोड़ किससे बना होता है? तो आपके लोहा और निकेल से बना होता है, याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है बताओ। तो देखिए, मैग्नीज के स्थान में भारत का दूसरा स्थान है और जो प्रथम देश है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रूसी, यानी कि रसिया, ठीक है। क्या? रशिया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछता है ये कौन सा देश है जो कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है करके। याद रखेंगे अमेरिका, ठीक है। ये अमेरिका जो कि अपने कोयले के कारण या फिर अपने औद्योगिक क्षमता के कारण सबसे बड़ा देश और सबसे महत्वपूर्ण देश और क्या बोल सकते हैं, सबसे धनी देश कहलाता है, ठीक है। पहले नंबर पे पावर शक्ति में यही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी कारण? कोयला। अगला प्रश्न है आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मतलब मैनचेस्टर शहर किसको कहा जाता है बताइए। तो किसको कहा जाता है पता होगा आपको, यह होगा आपका ओसाका को, ठीक है। ओसाका को कहा जाता है आपका मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते चलिए, क्वेश्चन 1 नंबर आएंगे आपके लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की बताओ। ये क्वेश्चन है निदमदार, बताइए। तो किसने की भाई? तो ये जो की है वो आपके ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी किस दौरान? भारत के संघर्ष काल के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है 100 बार पूछा गया होगा अभी तक के आपके एग्जाम में, आप निकाल के देख लेना वरना। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड केर्निंग, ठीक है। ये एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत सारे एग्जाम है आपके रेलवे में, तो कई बार पूछा गया है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? ये नारा जो की है भारत भारतीयों के लिए, ये नारा किसने दिया? तो किसने दिया पता है आपको? ये दिया आपके ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने दिया। किसने दिया?
आर्य समाज ने दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी बताइए। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी जो की है वो हो जाएगी आपकी क्या, नर्मदा। नर्मदा निकलती है भैया, याद रखेंगे, है ना, इसे बीच से होकर बहती है, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यार मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन भी लगा लिए ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपकी एग्जाम क्या आते तक, आपकी एग्जाम जुलाई में है और अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी हद तक आप जीके जीएस को कंप्लीट करा लोगे। ठीक है, जीके जीएस में आपको तैयारी करा दूंगा, पूरा पीआईक्यू क्वेश्चन करने वाला मेरा काम है आपके लिए। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया, किसने किया भाई, तो ये होगा आपका सेबी ने किया है, याद रखेंगे, है ना, इन्वेस्टर IPF। ठीक है, ये किसने किया है, सेबी ने किया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है बताइए। मैं बोला था ना क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाऊंगा आपके लिए, बताइए क्या होगा ये, तो ये कहाँ के हैं पता है आपको, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए भाई, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा ये, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो याद में रखेंगे ये जो कि है आपके दामोदर नदी बनाई पर बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्वेश्चन जो कि है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, कौन सा है बताओ, सबसे पहला स्थापित। ठीक है, एटॉमिक प्लांट की बात कहाँ है यहाँ पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ये होगा आपका तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम यूके जो कि है ना, शामिल है पूछा गया है, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, है ना, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर ए और सी। तो भाई देखिए, इंग्लैंड भी आता है आपको पता है, उत्तरी आयरलैंड भी आता है, और उत्तरी आयरलैंड यहाँ पास भी है, और वेल्स, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, आगरा शहर को किसने बनवाया बताओ, VVIMP क्या होगा, आगरा शहर को किसने बनवाया, तो इसको बनाया था आपका सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया जाता है, ये जो शब्द है आपके वो किस संदर्भ में लिया गया है, तो ये होगा आपका मुत्कोपनिषद के संदर्भ में लिया जाता है, याद में रखेंगे, पूछा गया है ये। ठीक है, अगला, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, पूछता है ये, पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलोगे इसको। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है ये पूछता है, तो क्या लिपि है भाई, ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है, ब्राह्मी, अक्सर पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बिहू निम्नलिखित में से, ये बाप रे इतना क्वेश्चन इतना पूछा जाता है ये आपके रेलवे में, SSC में कई बार, कि बिहू जो कि है वो किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है बताइए, याद रखेंगे बिहार, कहाँ का, बिहार, बिहू से हम क्या बोलेंगे, सॉरी कहाँ का होगा बताइए, तो बिहार का नहीं है ना, याद रखेंगे, बिहू बिहू जो कि है वो आपका हो जाएगा आपका असम का। ठीक है, बिहू जो कि किसका है, असम का है, याद में रखेंगे भैया। ठीक है, उड़ीसा का क्या होगा आपका बताइए, इसमें बहुत सारी चीज आते हैं आपके, है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो इसमें भी बहुत सारे, भरतनाट्यम कहाँ का है ये मुझे बताइए, केरल का। ठीक है, तो यहाँ पास बिहू जो कि है असम का है, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है बताइए,
तो ये आपकी सीधे तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखनीय सबसे पहले किसने किया था, बताओ। तो इसका जो क्या आंसर है ना दोस्तों, वो क्या होगा पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पास सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में क्या किया था, संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला, और सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था भाई, दिल्ली चलो। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था पता है आपको, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। किसको भाई, पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को क्या बोला गया है, अधनंगा फकीर किसने कहा, बताइए। अधनंगा फकीर से संबोधित किसने किया महात्मा गांधी को, तो ये क्या होगा पता है आपको, ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने किया था। किसने किया था, चर्चिल जो कि चर्चा में रहता है, उसी ने अधनंगा फकीर से संबोधित किया महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनके अधिक प्रभावित हुए, या फिर यहाँ पास है किन से। तो किससे प्रभावित हुए भाई महात्मा गांधी जो कि है, वो हुए आपके टॉलस्टॉय से। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, लट्टू क्वेश्चन है, कब हुआ था पता है, सबको पता है कितना है आपका ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, इतना लट्टू क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन विख्यात थे, पंजाब केसरी के नाम से आपके कौन विख्यात थे, लाला लाजपत राय जो कि थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, मतलब 3 इनमें से गंगा की सहायक नदी है, और जो सहायक नदी नहीं है उसका हमें चयन करना है। याद रखेंगे, सोन जो कि है, गंडक जो कि है, और कोसी। ठीक है, ये सभी क्या है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन सुवर्ण रेखा जो कि है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।